मैं अमरजीत सिंह आज फिर आपके चैनल एक नई सोच में फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे वीडियो का विषय है गिरफ्तारी, जमानत और जेल। जैसे ही किसी व्यक्ति पर मुकदमा होता है उसे इन तीनों चीज़ों का डर लगने लग जाता है। गिरफ्तारी, जमानत और जेल। हमारा नारा है जानकारी ही बचाव है। आपको इसके बारे में आज हम और जानकारी देते हैं। इस वीडियो में आपको गिरफ्तारी और जमानत से संबंधित जजमेंट के बारे में भी बताया जाएगा तथा एक महत्वपूर्ण सवाल कि हत्या या बलात्कार या गंभीर आरोप के आरोपी को क्या सिर्फ हाई कोर्ट से ही जमानत मिलती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आरोपी को जमानत देना नियम है और जेल भेजना एक अपवाद है। एक एक कर अब इस विषय पर बात करते हैं। पहले गिरफ्तारी। माननीय उच्चतम न्यायालय का कहना है कि दहेज उत्पीड़न समेत 7 साल से कम सजा वाले मामलों में सीधे गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। पुलिस को पहले जवाब देने का मौका देने के लिए आरोपी को नोटिस देनी होगी। जुलाई 2014 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अवनीश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के आदेश में कहा था कि दहेज प्रताड़ना सहित 7 साल तक की सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी के बजाय CRPC 41A का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट को कारण बताने होंगे। इसके बिना गिरफ्तारी कोर्ट की अवमानना है। इस जजमेंट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे जिसे कि आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। अपराध 2 तरह के होते हैं, जमानती और गैर जमानती। अब जमानती अपराध के बारे में बात करते हैं। जमानती अपराध कम गंभीर तरह के अपराध होते हैं, जैसे गाली गलौज करना, मारपीट करना, लापरवाही से गाड़ी चलाना, षड्यंत्र रचना, चोरी करना इत्यादि। इस तरह के अपराध जमानती अपराध में आते हैं। कुछ तरह के अपराधों के लिए थाने से ही बेल बॉन्ड भरकर आपको जमानत मिल जाती है और कुछ मामलों में आपको माननीय न्यायालय में जाना होता है और वहाँ से आपको जमानत मिलती है। जमानती धाराओं में जो मुकदमे होते हैं उसमें आपको जमानत मिलनी ही मिलनी है। जब मुकदमे का फैसला आएगा उसमें यदि आपको सज़ा होती है तो आपको जेल भेजा जाएगा। जमानती अपराध के लिए आप आवेदन CRPC की धारा 436 के अंतर्गत कर सकते हैं। गैर जमानती अपराध कुछ गंभीर तरह के अपराध होते हैं, जैसे हत्या, डकैती, हत्या की कोशिश, बलात्कार, फिरौती के लिए अपहरण इत्यादि गैर जमानती अपराध हैं। इस तरह के मामले में माननीय न्यायालय के सामने आपको अपना पक्ष रखना होता है, फिर न्यायालय जमानत पर फैसला करते हैं। गैर जमानती अपराध के लिए आप CRPC की धारा 437 के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। कुछ मामलों में जब चार्जशीट नहीं दाखिल होती है तब क्या प्रावधान है। चार्जशीट ना होने पर जमानत कैसे हो। कानून में हर स्थिति का एक समाधान है। जैसे मुकदमे की चार्जशीट ही पेश ना हो तो क्या करें। मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो, यदि पुलिस चार्जशीट न्यायालय में पेश नहीं करती है तो आरोपी को CRPC की धारा 1672 के अंतर्गत जमानत दिए जाने का प्रावधान है। यदि मामला जिसमें 10 साल या उससे ज़्यादा सज़ा का प्रावधान है तो गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर चार्जशीट
न्यायालय में दाखिल करना जरूरी है। यदि मामला 10 साल से कम सजा का प्रावधान है तो उसमें गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल करना जरूरी है। यदि इस तरह से ये चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो आप 1672 के अंतर्गत आप आवेदन दे सकते हैं। इसी में एक विशेष है कि सीआरपीसी की धारा 436 ए के अनुसार किसी भी विचाराधीन कैदी को आरोपित अपराध में दी जा सकने वाली अधिकतम सजा की आधी अवधि से ज़्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता है, न्यायालय द्वारा छोड़ दिया जाएगा। यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जमानत नहीं ले पाते हैं या उनकी जमानत लेने वाला कोई नहीं होता है तो वो जेल में रहते हैं, तो उसमें उनकी उस अपराध में जो भी अपराध उसमें है जिसमें वो बंद हैं उसकी जो अधिकतम सज़ा होगी उसके आधे तक वो जेल में रह सकते हैं यदि मुकदमे का फैसला नहीं आता है। तो मान लेते हैं उसमें 10 साल की सज़ा का प्रावधान है तो 5 साल बाद उसको न्यायालय को उस व्यक्ति को जेल से छोड़ना है, चाहे वो उसके लिए बेल ले या ना ले, क्योंकि वो बेल उसकी जमानत लेने वाला कोई भी नहीं है, इसी वजह से वो जेल के अंदर बंद है। अब इसी में आती है एक अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत के लिए आप सीआरपीसी की धारा 438 के अंतर्गत ले सकते हैं। इसके लिए आपको माननीय न्यायालय में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। यह जमानत आपको आपके वकील साहब स्वयं आपकी बात को न्यायालय में रखकर दिलवा सकते हैं और आपको न्यायालय में गए बगैर आपको अग्रिम जमानत मिल सकती है। जमानत के आवेदन में कुछ बातें आपको लिखनी होती हैं। हमारे कुछ विचार हैं जो हम आपको बता रहे हैं, इसे आप माने या ना माने ये आपकी मर्जी है। गैर जमानती धाराओं में यदि मुकदमा दर्ज है तो जमानत दी जाए, इसके लिए आपको अपनी बात सही तरीके से न्यायालय में रखनी चाहिए, क्योंकि गैर जमानती धाराओं में जमानत देना जज साहब के विवेक पर निर्भर करता है। अब आप अपने आवेदन में कुछ बातें लिखेंगे, जो बातें भी लिखते हैं उसमें से हम सुझाव दे रहे हैं कि ये किस तरह से भी अपनी बात को आप रख सकते हैं। पहला पॉइंट, प्रार्थी का यह प्रथम जमानत का प्रार्थना पत्र है। इस प्रार्थना पत्र के अलावा किसी भी अन्य न्यायालय में, जैसे उच्च न्यायालय या अन्य किसी भी नगर न्यायालय में जमानत का प्रार्थना पत्र नहीं प्रस्तुत किया है और ना ही विचाराधीन है। यदि आप पहली बार जमानत ले रहे हैं तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इस मुकदमे से पहले हमारा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, यह मुकदमा दुर्भावनावश किया गया है। 3 नंबर पॉइंट यह कि प्रार्थी को मुकदमे की कार्रवाई के दौरान जमानत पर रिहा किया जाता है तो प्रार्थी जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा, यानी कि आप किसी भी तरह से उस जमानत जो मिलेगी जिससे कि आप जेल से बाहर आ रही हैं तो आप अपोजिट पार्टी को किसी भी तरह धमकाएंगे नहीं। अभियोजन के किसी भी गवाह को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा। सदैव नियत तिथि, जो भी आपकी डेट है, नियत तिथि पर माननीय न्यायालय में मुकदमे की कार्रवाई के दौरान उपस्थित रहेगा। आप उसमें कह रहे हैं कि अगर आपको छोड़ा जाता है तो आप किसी भी तरह से अपोजिट पार्टी के किसी भी व्यक्ति को आप परेशान नहीं करेंगे और कार्रवाई में सहयोग करेंगे। 4 नंबर यह कि उपरोक्त कथनों के आधार पर प्रार्थी को न्याय हित में मुकदमे की कार्रवाई के दौरान उचित राशि पर रिहा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस तरह से आप जमानत के आवेदन में अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो भी बातें हैं वो भी आप उसमें रख सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति पर कोई गंभीर आरोप जैसे हत्या, बलात्कार या जिसमें गैर जमानती धाराएं हैं
तो उस व्यक्ति को कहा जाता है, अक्सर कहा जाता है कि जमानत तो आपको सिर्फ हाई कोर्ट से ही मिलेगी। तो इसका क्या मतलब है, कभी आपने सोचा? हाई कोर्ट से ही जमानत मिलेगी तो फिर लोअर कोर्ट में जमानत की अर्जी क्यों लगाई जाती है, सीधे हाई कोर्ट में ही क्यों नहीं? यदि लोअर कोर्ट में को जमानत देने का अधिकार नहीं है क्या? यदि वहाँ जमानत की अर्जी क्यों लगाई जाती है? आपको बता दें कि लोअर कोर्ट को भी जमानत देने का अधिकार है, इसीलिए वहाँ पे अर्जी लगाई जाती है। लेकिन कुछ लोग ठीक तरह से वहाँ पैरवी नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि हाई कोर्ट से ही आपको मिलेगी। तो हमारे विचार हैं कि यदि आप अपने जमानत की पैरवी सही तरीके से करें तो आपको जमानत लोअर कोर्ट से भी मिल सकती है, उसमें आप अपनी बातें ठीक से रखें। अब कुछ जजमेंट के बारे में बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 6 फरवरी 2018 को अपने आदेश दाता राम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में कहा है कि आरोपी को जमानत देना नियम है, वहाँ जेल भेजना अपवाद। जब तक दोष साबित ना हो जाए तब तक निर्दोष की अवधारणा का पालन किया जाए। इसी तरह से एक दूसरा जजमेंट है जो भी उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 25/4/1994 को अपने आदेश जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में कहा है कि आरोप कितने भी गंभीर क्यों ना हो, वो साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकते हैं। गिरफ्तारी से व्यक्ति के मान सम्मान की अपूर्णनीय क्षति होती है। कानून में गिरफ्तारी का प्रावधान होने के बाद भी उसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होने पर किया जाए कि यदि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आदमी आपराधिक किस्म का है तो ही उसको जमानत ना दी जाए और आप अपनी बात न्यायालय में ठीक ढंग से रख सकते हैं। साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें जिससे और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। हमारे आने वाली वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। यदि आपको कोई भी सवाल है तो इस वीडियो में इसके कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि जवाब देने की हम कोशिश करेंगे।